हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका सागर चौहान। मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, नाउ मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट मेरा जो होगा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड। आपको जस्ट अपनी एक नोटबुक लेनी है और अपनी पेन या पेंसिल ले लेनी है। जो भी मैं क्वेश्चन बताती जाऊँ कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया है, जस्ट आपको वो नोट डाउन करना है। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। मुझे इस बुक में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लगे कि निकल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी है कि हाँ कुछ मैं अपनी तरफ से लिखवाऊँगी, तो आई होप आपको समझ भी अच्छे से आएगा। आप जस्ट एक नोटबुक ले लीजिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे ये हाइड्रोजन है, नाउ दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी अपना 1 होगा। इसके पास अपने एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी अपने एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ इन दोनों को ही नोबल गैस बनना है और नोबल गैस जो हमारे पास है वो है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नाउ 2 बनने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। सो जब भी आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे 1-1 एक पेयर बने आपका एक एक इलेक्ट्रॉन का बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज नोन एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो डबल बॉन्ड में एक्चुअली होता है क्या है? एक बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है, एक बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है और दूसरा जो बनता है वो बनता है ओवरलैपिंग से। जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तो मैंने बना लिया, ओके। दूसरा जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी ओवरलैपिंग से बनता है। फिलहाल ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है। मैं जस्ट आपको अगर बताऊं, जैसे आपकी लैंग्वेज में बताऊं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और वो 10 नोबल गैस के पास है, उसकी 2 वैलेंसी हैं और 2 वैलेंसी के अलावा मुझे क्या पता होना चाहिए? इसका जो फील्ड करने का इलेक्ट्रॉन का जो तरीका है वो है 2, 8, 8, 18 एटसेट्रा। अभी मुझे फिल कितने करने हैं? जस्ट 8। सो आप क्या फिल करोगे? 2 and 6। आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन 6 हैं। सो एक ऑक्सीजन के पास 6 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी वैलेंसी 2 है, सो दोनों को क्या करने पड़ेंगे? अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। शेयर करने से क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड एंड दूसरा बॉन्ड। आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी आपका शेयरिंग से बनेगा। वो डिपेंड करता है एटम कौन से हैं। जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 था। एटॉमिक नंबर कितना था? 8। नोबल गैस के पास है, 2 वैलेंसी है, सामने दिखाई दे रहा है। अब रही बात ये जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं कि बाहर कितने हैं कितने नहीं हैं, आपको जस्ट इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको फिल करना है। 2 8 8 18 18 इस तरह से 32। नाउ यहाँ पे आपको फिल जस्ट 8 करने हैं। सो 2 हो गए आपके एक सेल में। ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल में आपके 2 फिल कर दिए, सेकंड में आपने 6 फिल कर दिए। सो दिस इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। सो आपको 6 बाहर आपको दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6 हैविंग 6। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 बॉन्ड के अंदर है। तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाउ 7 के बाद क्या होगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे आपने 2 फिल किए, उसके बाद आप 8 फिल कर सकते हो, लेकिन आपको 5 की नीड है ओनली। 2 + 5 इज 7। फर्स्ट ऑर्बिटल में आपने 2 फिल किए, सेकंड में आपने 5 फिल किए। आप इसमें कितने फिल कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ बताया था 2 8 8 इस तरह से आप फिल कर सकते हो, ओके। नाउ मेरे पास आउटर में कितने हैं? 5 हैं। सो 5 आपने क्या किया? नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 5 रख सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने 3 ही क्यों शेयर किया? इन्होंने 3 शेयर क्यों किए हैं? नाइट्रोजन जो है वो नोबल गैस 10 के पास है, इसकी वैलेंसी 3 है। सो इसको क्या करने पड़ेंगे? 3 ये ले भी सकता है,
सॉरी 3 ये लेगा, लेने के बाद नोबल गैस बन जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो ये आपका 3 जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 3 शेयर करेगा, इस तरह से आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत आसान है, वैलेंसी देख लेना, जस्ट आपका एटॉमिक नंबर जरूर याद लर्न होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 था, ये नोबल गैस हीलियम के पास था, सो 1 ही इसकी वैलेंसी थी, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर था, वो 10 के पास है, सो अपने 2 वैलेंसी है, 2 शेयर करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वो 10 के पास है, उनकी वैलेंसी 3 है, सो ये 3 शेयर करेंगे। सो इस तरह से आप बता सकते हैं कि हम 2 किसके शेयर करने हैं, 3 किसके शेयर करने हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, मैम हमें नहीं पता चलता 2 शेयर करने हैं कि 1 शेयर करने हैं। आपको जस्ट उसका एटॉमिक नंबर देख के उसकी नोबल गैस के पास देखना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ओके, उसके बाद मेरे पास दे आर जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर की क्यों बात की है मैंने, क्योंकि मोस्टली जो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड देखा गया है वो नॉन पोलर में ज़्यादा देखा गया है। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जैसे कार्बन के बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं, हम इस चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन कौन से होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं आपके आसपास सराउंडिंग में, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गए, या फिर आपके इंसेक्ट्स हो गए, उन वो सबके सब किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। सो ये नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, दैट्स वाई ये जनरली सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एंड लेस पोलर लाइक इथर और बेंजीन, ये आपका क्या है, इथर भी आपका नॉन पोलर है, बस थोड़ा सा ये पोलर है, थोड़ा सा पोलर नेचर है इसमें इथर में, क्योंकि ROR ये इसकी फॉर्म में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव का थोड़ा सा करेक्टर आ जाता है, इसलिए ये पोलर भी है थोड़ा सा। इस तरह से आपका बेंजीन हो गया एटसेट्रा। एंड जनरली इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में सोल्यूबल होंगे पोलर, जो कि आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो पोलर होते हैं। ये आपका पिछले चैप्टर में आया था, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कि जो आपके पोलर हैं वो पोलर में डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। पोलर कौन से हैं, वाटर हो गया HOH, या NeCl हो गया, या HCl हो गया। इस तरह से जो आपके पोलर हैं वो पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे। बाकी जितने भी कार्बन के बने हुए कंपाउंड हैं वो क्या होंगे आपके, वो आपके नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे पास, वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक फोर्सेस एज कंपेयर टू द आयनिक। अब मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात कर रही हूँ। फोर्सेस होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है दूसरे आयंस को एक दूसरे की तरफ हेल्ड करना। जैसे मेरे पास ना NaCl और NaCl, इस तरह से यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन अच्छी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन अच्छी है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अगर जैसे कि CH4, ये आपका नॉन पोलर है, CH4 आपका नॉन पोलर है, ये कोवलेंट कंपाउंड से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। अगर इसके पास जैसे ये HCl मैंने पास में रखा हुआ है, इसका पोलर नेचर देख करके ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मतलब है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड वाले ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं मिलता, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, समझौता है। ओके, जैसे इसको नेगेटिव दिखाई दिया ये जल्दी से इसकी तरफ चला जाएगा। ओके, इनके बीच में इनके जो कंपाउंड्स हैं आपस में जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, C6H6, C6H12O6। अब ये मेरे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है मेरा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी तरह से एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, आपस में इनकी इंटरेक्शन इतनी नहीं होगी जितनी कि मेरी NaCl एंड NaCl के बीच में हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, पोलर नेचर में है। तो इन कंपाउंड्स के बीच की बात की गई है। मॉलिक्यूल्स कौन से, कोवलेंट कंपाउंड वाले आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक फोर्सेस एज कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड। देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड आर हैव रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी आयनिक बॉन्ड का जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, लोअर होती हैं, थोड़ी सी लोअर होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, मजबूत दोनों ही हैं। आगे मैं इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करूं, सो जो कोवलेंट कंपाउंड है मेरे, कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ज़रा, हमने पिछले चैप्टर में किया था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, क्यों, क्योंकि वहाँ जैसे ही हम उसको एक्वा सोल्यूशन में बनाएंगे उसके आयन टूट जाएंगे और आयन ब्रेक होने से हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा फ्लो करेगी। ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे मैंने कहा C6H12O6। ओके, ये जो है ये आपका पोलर में डिजोल्व नहीं होगा, ये नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। तो जब मैं इसको पोलर में डिजोल्व करने की कोशिश करूंगी तो ये डिजोल्व नहीं होगा, आयन नहीं ब्रेक होंगे, आयन नहीं ब्रेक होंगे तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, बिकॉज दे कंटेन नाइदर द आयंस नॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ना तो उनके पास आयंस हैं ना उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट कि जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। क्वेश्चन ये है क्योंकि उनके पास ना तो आयंस हैं और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं फॉर कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। मैं थोड़ा सा अब इसको स्पीडली लेना चाहूँगी इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में मुझे ये चैप्टर पूरा आपको एनालाइज करवाना है। ओके, नाउ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन का ही कार्बन के साथ जुड़ना, यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसका करैक्टर है। इसी वजह से कार्बन जो है वो अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, दुनिया के सारे कंपाउंड से अलग प्रॉपर्टी कार्बन की है क्योंकि इसके पास कैटिनेशन है। ओके, ये MCQ क्वेश्चन लास्ट ईयर आया कि कैटिनेशन कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी विच ऑफ द फ्लोइंग जो है कार्बन अपने रखता है, तो वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब क्या है, आगे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इस साल कि कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंक्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ मीन्स खुद से, स्वयं जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की कार्बन से, और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे आपस में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब पूछ सकते हैं अगला क्वेश्चन, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए तो ये पूछ सकते हैं कि जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होते हैं या फिर आपका जो कैटिनेशन है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, या फिर ऑप्शन चेंज कर लें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं और ये रिंग भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से आप कितने भी जोड़ सकते हो। आपको जस्ट क्या पूरा करना है, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से आपको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और बीच में आप हाइड्रोजन इस तरह से लगा लीजिएगा। आगे आप और कार्बन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मीन्स एक टहनी जा रही थी, नाउ एक पेड़ है सीधा है, अब उसकी टहनियाँ निकल रही हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है, लीनियर चेन है। लीनियर चेन के साथ मैंने साइड में क्या कर दी, ब्रांचिंग कर दी। अब मैं ब्रांचिंग को और बड़ा कर सकती हूँ, एक और कार्बन लगा दीजिए, मैं एक और कार्बन लगा देती हूँ, ये हाइड्रोजन ऊपर वाले का है, ये और कार्बन लगा दीजिए नाउ, या फिर इसको जैसे यहाँ लगा देती हूँ, 1 2 कार्बन लगा दिए, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। अब मेरा ये लीनियर चेन नहीं रहा, ये मेरा ब्रांचिंग बन गया ना। उसके बाद है मेरे पास रिंग फॉर्मेशन। नाउ रिंग बना दी, कार्बन ने कार्बन के साथ जो है जुड़ के क्या बना दिया, रिंग फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा, MCQ क्वेश्चन आया है, टेट्रावेलेंसी क्या होती है। कार्बन का 4 बॉन्ड बनाना है, उसकी टेट्रावेलेंसी होती है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता क्यों है, क्वेश्चन ये आ गया, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता क्यों है, क्यों फॉर्म करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसके फिल करो 2 और 4, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब इसके पास नोबल गैस 6 के पास नोबल गैस कौन सी है, 6 के पास एक तो है हीलियम और दूसरी है नियोन। हीलियम है 2 और नियोन है 10, हीलियम है 2 नियोन है 10। 6 के पास 6 को 2 तक जाना है तो भी उसकी 4 वैलेंसी है, उसको क्या करने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे। 6 को नियोन तक जाना है, सो ना उसको 4 लेने पड़ेंगे, या दे के बनाए या लेके बनाए, उसकी वैलेंसी 4 ही रहनी है, 4 ही रहनी है। सो यही उसकी क्या कहलाई, वैलेंसी कहलाई। सो इसीलिए ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी। कार्बन हैज़ a valency of 4. It is capable of making bond with 4 other atoms. ये 4 अन्य कार्बन एटम के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरा एलोट्रोप्स। एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोप्स होते हैं
जो जैसे कि कितने रूप हैं कार्बन के 3 ही रूप हैं, मैं सीधा डायरेक्ट बता देती हूँ। तो डायमंड, एक है आपका ग्रेफाइट और एक है आपका बुक मिनिस्टर फुलरीन। अब इसमें नहीं है अभी, ठीक है। फुलरीन है कार्बन 60 आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसके अंदर 20 एंड 12। 20 तो है आपके पास हेक्सागोनल, 20 तो है हेक्सागोनल और 12 है आपके पास पेंटागोनल।